हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी को सादर नमस्कार। आज का दिन प्रयागराज में ऐसा क्या हुआ कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी एकत्रित हुए। न केवल पुरुष अभ्यर्थी अपितु महिला अभ्यर्थी भी, बहनों की संख्या भी बहुत ही शानदार है और उन लोगों ने जिस तरीके से दिखाया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ये काबिले तारीफ़ है। और एक ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो केवल ये कहते हैं कि हम घर में बैठकर पढ़ेंगे, उनके लिए एक उदाहरण भी है कि अब कमरे में बैठकर केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का ये गेट है। जैसा कि पूर्व निर्धारित था, 11 नवंबर 11 बजे। आखिर ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर के है? अभ्यर्थियों का अपना तर्क है और आयोग अपना राग अलाप रहा है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस और आरओ के लिए इस महान उत्तम प्रदेश में आयोग को सेंटर नहीं मिल रहे हैं जहां पर वो परीक्षा कंडक्ट करा सके। आयोग ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी की कि पीसीएस आरओ की परीक्षाएं 2 या 2 से अधिक, 2 या 3, 2 दिवस में और 2 से अधिक पालियों में, प्रायः 3 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये नोटिस पढ़ने के साथ ही साथ फिर क्या था, बवाल तो होना ही था। एक्चुअल में ऐसा होता क्या है कि अगर परीक्षा 2 या 3 पाली में होगी तो अभ्यर्थियों का नुकसान क्या होगा? अभ्यर्थियों का सीधा सीधा कहना है कि इसमें जब परीक्षा 2 या 2 से अधिक पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के गले नहीं उतरती है, क्योंकि इसमें किसी क्वेश्चन को कठिन माना जाता है, किसी को सरल माना जाता है, किसी का मार्क्स बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, और जो कि तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही पीड़ादायक होता है। जो पढ़ता है और उसका क्वेश्चन घट गया और वो बाहर हो जाता है। अभ्यर्थी इसमें 2 नहीं, सब एक हैं और सबका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, अपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई हैं जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि यानी कि उन्होंने, अगर संक्षिप्त में कहें तो समरी ये है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। जो नोटिफिकेशन आता है वो किसी भी परीक्षा के लिए हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, पीसीएस हो, आरओ हो, जो नोटिफिकेशन में बातें लिखी होती हैं उसी बेस्ड पैटर्न पर एग्ज़ाम होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया संपादित होनी चाहिए। लेकिन पीसीएस और आरओ में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट के सामने ये धरना प्रदर्शन हुआ। आप इस भीड़ को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कितनी जोरदार भीड़ है। और ये भीड़ बेरोजगारों की भीड़ है, ऐसे लोगों की भीड़ है जो एक छोटे से कमरे में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक सपना संजोए हुए हैं अधिकारी बनने का, सरकारी नौकरी पाने का। आखिर क्या इनका गुनाह है, आप खुद देख लीजिए। आयोग ने किया क्या, 41 जिलों को चिन्हित किया कि यहाँ परीक्षा कराई जाएगी। उसका तर्क है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है कि अगर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा 2 पालियों में कराई जाए, केवल सरकारी विद्यालयों में ही या जो एडेड हैं उनमें ही सेंटर दिए जाएं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि आप डिग्री कॉलेज भी ले सकते हैं, विश्वविद्यालय भी ले सकते हैं। और व्हाई ओनली 75 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या सरकारी विद्यालय नहीं हैं? उन विद्यालयों को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अभ्यर्थी अपनी जगह सही हैं, उनका अपना तर्क है और उनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं मातृशक्ति भी पूरे
उत्साह के साथ इस धरना प्रदर्शन में है। बेटियों ने, बहनों ने जिस तरीके से आगे बढ़ कर के प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इस आंदोलन के हम साथ में खड़े हुए हैं, पक्षधर हैं। उस दर्द को महसूस करिए जो एक बेरोज़गार भाई बहन के मन में होता है। वो पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर नौकरी की जब बात आती है ना, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल परीक्षाएं नहीं होती हैं उत्तम प्रदेश में। कैसे कहें इसे उत्तम प्रदेश? थोड़ा विचार करना पड़ेगा वर्तमान सरकार को, आयोग को, और उसे सुनना पड़ेगा कि आखिर इन अभ्यर्थियों का दर्द क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।